आज आपको पहले 2 मिनट में आपको एक छोटा सा रिवीजन सेट देने वाले हैं हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स का। आपको करना क्या है, 6 क्वेश्चन का आपको लिस्ट दे रहे हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन हैं। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को, नोट्स आपके पास है, वीडियो है आपके पास, 5 बार आप इसको लिखिए, 5 बार आप इसको रिपीट कीजिए और हमको जमा कीजिए, या खुद के पास भी रखिए, या आपकी ईमानदारी होगी। आप 5 बार लिखिए 5 क्वेश्चन को, और आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से इस चैप्टर के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग हाइलाइट्स। जो पहला आपको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, वो हाइलाइट्स पे होगा। जैसे विसिनल हाइलाइट क्या होता है, जर्मिनल हाइलाइट क्या होता है, एलाइलिक हाइलाइट क्या होता है, या बेंजाइलिक हाइलाइट क्या होता है। अब हम लोग को करना क्या है, जैसे जैसे हम लोग एग्जाम के करीब आ रहे हैं, हर चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन सीट होना चाहिए, और आपको करना क्या है, 5 बार कम से कम इसको लिखिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे 1 से 2 बार आप लिखना शुरू करेंगे, आप पूरी तरह से तैयार होंगे इन क्वेश्चंस के लिए। जैसे विसिनल हैलाइड आपको पढ़ाए हैं, अगर कोई हैलाइड 2 सक्सेसिव कार्बन पे होता है तो उसको विसिनल बोलते हैं। जर्मिनल, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड होता है तो जर्मिनल बोलते हैं। एलाइलिक, sp2 के बाद sp3 पे कोई हैलाइड होता है तो एलाइलिक। बेंजाइलिक, जब बेंजीन रिंग से कोई हैलाइड डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा, वो हैलोजन जो फैमिली है या हैलाइड्स जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्लोरोफॉर्म क्या होता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको बताया है। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग जनरली बॉडी प्रिजर्वेटिव में करते हैं। अगर कोई सेना का जवान शहीद हो गया, लंबे समय तक उसकी बॉडी को परिवार तक पहुंचने में देर हो रहा है, तो उसके बॉडी को प्रिजर्व कर रखना पड़ेगा, उसको सुरक्षित उसके फैमिली तक पहुंचाने में क्लोरोफॉर्म मदद करता है। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया में भी यूज होता है, इसके और भी पर्पस है। तो आपको एनसीईआरटी के दूसरे पन्ने पे सभी के बारे में है, अपने नोट्स में भी ये सब जगह आपको मिल जाएगा। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। फेरॉन्स एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट में जो घरेलू जितने भी फ्रिज, एसी वगैरह यूज होते हैं ना, उसमें फेरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। डीडीटी का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर किस में करते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में, ठीक है ना। तो ये सभी आपको नोट्स में मिल जाएगा। 2-2 नंबर के लिए आप इसको तैयार कीजिए। तो ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, खासकर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का पैटर्न एक ही है। खासकर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो होगा प्रिपरेशंस ऑफ हैलाइड्स पे। हैलाइड्स कैसे कैसे बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपको याद रखना है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल कर जब अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एलिफेटिक हैलाइड। फिर सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, एरोमेटिक हैलाइड। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई डाइजोनियम हैलाइड क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन करता है। फिर अल्कीन से तो अल्कीन से कैसे रिएक्शन करता है, जब कोई अल्कीन HX टाइप ऑफ एसिड से रिएक्शन करता है तो 2 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इन सभी रिएक्शंस के बारे में बताएं। इसके बाद नंबर आएगा फिंकैल्स्टीन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन का। फिंकैल्स्टीन रिएक्शन से प्योर आयोडाइड बनाते हैं और शॉर्ट्स रिएक्शन से प्योर फ्लोराइड बनाते हैं। तो आप इस क्रम में सभी रिएक्शंस के बारे में ध्यान से 2-2, 4-4 लाइन आपको 100% जानकारी होना चाहिए।
इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का वो होगा राइट द डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN1। तो बच्चे को ये तो मुजवानी याद होना चाहिए। जैसे SN2 रिएक्शन कहाँ होता है 1 डिग्री हैलाइड पे, तो SN1 कहाँ होता है 3 डिग्री हैलाइड पे। एक कहाँ होता है, एक SN2 रिएक्शन में कौन सा अटैक होता है बैकवर्ड, तो SN1 में फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है SN2 में इन्वर्जन, तो SN1 में रिटेंशन। याद होगा ये सभी बातें। आपको इन सभी बातों को कम से कम 6-7 पॉइंट आपको हम लिखा है, 4 ही एग्जाम में आपको लिखना है, तो जो अच्छे पॉइंट्स होंगे उनको लिखिएगा। जैसे SN2 लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे होता है, तो SN1 कहाँ होता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे। तो आपको सभी बातें आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, आप लिखिएगा। अगला है व्हाट इज द लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट टेस्ट या टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। लुकास रिएजेंट टेस्ट किसको बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अल्कोहल को लुकास रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं, और टेस्ट ऑफ अल्कीन को हम क्या कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। जब कोई अल्कीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो रेडिश ब्राउन कलर किस में चेंज कर जाता है, कलरलेस कंपाउंड में। और सबसे लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स, जिसमें हम 4 पढ़े हैं। कौन कौन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। उम्मीद है आप सभी को इतने क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे। बार बार 5 बार कम से कम इसको लिखिए, अच्छा ना। आपका बोर्ड का प्रिपरेशन 100% बहुत ही अच्छा होगा। समझकर 5 बार लिखिए, अच्छा ना। नोट्स को सही से यूज कीजिए। उम्मीद है आप सभी हमारे बात को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।